हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी सब अच्छे होंगे और अल्लाह के रहम करम से स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और आज न्यू ईयर का दिन है। मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। यहाँ कर रही हूँ कद्दूकस गाजर को। और यहाँ मेरी मेड आ चुकी है, वो कर रही है सफाई। आप देख ही रहे होंगे, अभी वो बर्तन वॉश कर रही है। और यहाँ मेरा बन रहा है गाजर का हलवा। मैं यहाँ गाजर का कद्दूकस कर रही हूँ सारे, क्योंकि न्यू ईयर है, स्पेशल दिन है, तो गाजर का हलवा तो बनता है। सर्दियाँ भी हैं। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं आज न्यू ईयर वाले दिन। यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोन देख रहे हैं, बेटी भी फ़ोन देख रही है यहाँ पर। और ये है मेरी जो मेड है, उनका बेटा है और वो यहाँ पर टीवी देख रहा है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नीचे। ये देखो, पहले मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा गली है, ये हमारे घर है। ये देखिए, ये पूरी गली है। सब लोग धूप में अपनी छत पर आ गए हैं। न्यू ईयर वाले दिन धूप निकली, शौक की बात है। यहाँ मेरी मेड जो है वो पोछा लगा रही है। और ये चल रहा है टीवी, यहाँ पर बच्चा ये टीवी देख रहा है उसका। तो चलिए, जब तक वो मेड मेरा पोछा लगा रही है और हम चलते हैं अब नीचे अपने बच्चों से मिलने के लिए कि छोटे छोटे बच्चे जो मेरी देवरानी के हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं नीचे आ रही हूँ तो ये बड़ा वाला बेटा उसका, वो कहीं जा रहा था तो कह रहा कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। तो जब मैं उतर रही थी तो मेरे लिए यहाँ पर हेलमेट रखा था, ये मैच का और क्रिकेट का। उसने हटाया, लो मम्मी ऐसे उतर जाओ। अब नीचे जाके ये देखो, ये देख रहा है टीवी उसका बेटा। और अब बड़े वाले बेटे को दिखाती हूँ, छोटे वाला, सबसे छोटा वाला जो नन्ना वाला, वो क्या कर रहे हैं। उस नन्हे वाले को दिखाती हूँ मैं अब आपको, रुकिए। यहाँ देखो, ये अपने पैंट से ही करवा रहा है। इसको यही पैंट चाहिए थी, इतना बोला कि दूसरी पैंट पहन ली है, इसमें बटन नहीं है बेटा। नहीं, मेरी फेवरेट है, मुझे यही पहननी है। तो मम्मा से अपनी ये स्टिच करवा रहा है ऊपर। बेचारी स्टिच करी, कह रही बाजी नहीं मान रहा है, इसको यही पैंट पहननी है। बहुत शैतान है, ज़िद्दी भी बहुत है। ये देखो, उसे ये बोल रहा है यहाँ पर कि आशु मम्मी मैं पार्टी बनाऊँगा। मैंने कहा आप मुझे बुलाएगा? कह रहा हाँ, क्यों नहीं बुलाऊँगा। तो हम यही बात करते हैं। यहाँ पर ये इसकी पैंट से ही कर रही है। तो चलिए चलते हैं अब उस दूसरी तरफ। यहाँ देखो, उसका पूरा घर फैला हुआ, देवरानी का भी, वो भी बेचारी सफाई करते करते इनकी भी फरमाइशें पूरी करती है वो। और यहाँ पर ये देखो, नहीं यहाँ आ गया पैंट से करवा के। मैंने इसको पूछा अब यहाँ क्यों आ गया, तो कहता है कुछ नहीं, मैं ना यहाँ पर अपनी लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे क्या क्या मंगाना है। मैंने कहा इतना बड़ा हो गया कि लिस्ट भी बनाने लगा। ये देखो, मैं इसको छेड़ रही हूँ कि तो बहुत क्यूट लग रहा है आज तो खुश हो रहा है। इसको अगर ये बोलो ना आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो बस वो इंसान तो उसके लिए। यहाँ पर दिखाती हूँ, मेरी मेड पूरा सफाई करके गई है अच्छे से, नीट एंड क्लीन तरीके से। बहुत अच्छी सफाई करती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती है। यहाँ उसका बेटा बैठा हुआ था तो मेरा मैट थोड़ा हिल गया था, उसको सही करा। ये देखिए, पूरा नीट एंड क्लीन। मेरी बेटी कितने आराम से फरमा रही है। यहाँ ये फ़ोन देखते देखते सो गए। तो चलिए, यहाँ मेरा गाजर ऐसे रखे हुए थे कि उसने फ़ैन ऑन कर दिया था, तो मैं नीचे चली गई थी। यहाँ देखिए, मेरा किचन भी उसने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, बिल्कुल वॉश कर दिया है। उसको पता भाभी यहीं करती है। तो यहाँ पर मेरी गाजर भी हो गई थी। और गाजर कद्दूकस होने के बाद देखिए मैं लेके आई हूँ उसको। मैं दूसरे कमरे में कद्दूकस करी थी गाजर को। ये देखिए, मेरी पूरी गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है। अभी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि पहले मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद मैं कुछ करूँगी किचन में। यहाँ पर मैंने दूध भी मंगा लिया है। ये मेरे 1 किलो दूध मंगा लिया मैंने, 2 थैली। तो चलिए अब चलते हैं हम नहाने। यहाँ देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। और नहाने के लिए चलते हैं, नहाकर मिलती हूँ आपसे। यहाँ देखिए, मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। यहाँ रोड लगाई थी, अब इसको निकाल कर और हम जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ मेरी बेटी आराम से टीवी देख रही है। फ़ोन रख दिया उसने, बैटरी उसकी लो हो गई थी तो उसने चार्जिंग पे लगा दिया और अब वो टीवी देखने लगी। यहाँ मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं, अभी देखो उसको भी तय करने हैं मुझे।
तो चलिए नहाने चलते हैं। यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। कौन आप भी कमेंट में बताइए कि इतनी सर्दी में कौन नहाता है, लेकिन मैंने नहाया। आज न्यू ईयर है। हमारी जो मम्मी वगैरह पहले कहते थे हम सब कि अगर न्यू ईयर पर नहाएंगे तो हम पूरा साल नहाएंगे। तो मतलब आज मैंने वही पूरा कर दिया कि मतलब न्यू ईयर की तरह मैं नहा चुकी हूँ कि अगर आज नहाऊंगी तो मैं पूरे साल नहाऊंगी। अरे एक तो मजाक है, ये मेरा रूटीन है। मैं डेली नहा के अपने स्कूल जाती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैं टीचर हूँ। तो मेरा सुबह ही हो जाता है नहाना। लेकिन आज क्या था, आज था न्यू ईयर, छुट्टी थी स्कूल की। तो जब मेड वगैरह काम वाम करके चली गई उसके बाद मैंने नहाई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले तो आप काम कर लो, क्योंकि आपको तो पता ही है मेड के साथ लगना भी पड़ता है, क्योंकि अकेले तो वो कर नहीं पाती है। तो सेटिंग वगैरह करना, डस्टिंग वगैरह करना मैं साथ में लगती हूँ उसके। तो उसके साथ मैंने फिर नहाई। मैंने कहा कल गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ। गाजर कद्दूकस करने के बाद फिर मैं नहाई थी। यहाँ नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती हूँ। आज घर पर ही हूँ, क्योंकि मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मैं तभी मेकअप करके जाती हूँ। तो मैंने सोचा घर पे हूँ, मेरे हस्बैंड भी आज घर पर ही हैं, कर लेती हूँ, वरना वो कहेंगे स्कूल तो बड़े अच्छे से बन के जाती है और घर पर ऐसी रहती है। तो यहाँ मैं अपनी लिपस्टिक ढूंढ रही थी, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही थी। यहाँ लिपस्टिक और आउटलाइन मिल गई है। मैंने पहले हल्की सी मांग भरी है, मैं मांग भर लेती हूँ। वैसे मैं मुस्लिम हूँ लेकिन आउटलाइन से भर लेती हूँ। और मैंने लिपस्टिक लगाई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। मेकअप करने के बाद जब मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा ली तब मुझे याद आया, अरे मुझे बॉडी लोशन भी थोड़ा लगाना था। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं अपना पहले बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बैग बाहर ही रहने देती हूँ तो जो मेरी बच्चे हैं छोटे छोटे देवरानी के, वो आके उस बैग को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब कोल्ड क्रीम लगाई है, मैं भूल गई थी। तो मैंने ऐसे ऊपर कोल्ड क्रीम लगा दी है। तो चलिए अब मैं यहाँ सब कुछ तैयार हो चुकी हूँ। अब चलते हैं किचन में। यहाँ मैं जा रही हूँ अपने किचन में। ये देखिए मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। तो अब किचन में चलते हैं। अपना रूटीन वही, यहाँ बनाऊँगी मैं गाजर का हलवा और यहाँ बनाऊँगी मैं चिकन करी थोड़ी सी। मतलब मैं बना रही चंगेजी, तो थोड़ा चिकन था, मैं सोचा थोड़ा चंगेजी बना लेती हूँ। आज न्यू ईयर भी है तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ। यहाँ मैं अपना गाजर का हलवा बनाने रख रही हूँ और साइड में मैंने अपना चिकन बनने रख दिया है। उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और अगर आपको नहीं है पता तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ मैं सब कुछ एक साथ डालती हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से गाजर डाल दिया। पूरी गाजर को मैंने छीलकर वॉश करके तब कद्दूकस करा था। अब ये नॉन स्टिक कढ़ाई है मेरी, इसमें मैंने पूरा गाजर डाल दिया है। और गाजर के साथ साथ अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मंगाया दूध। ये देखिए, सच में मुझे मीठे में सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दूध। मैंने 1 किलो के करीब दूध मंगाया और फुल क्रीम वाला दूध है मेरा ये, क्योंकि गाजर के हलवे में जितना दूध वगैरह डलता है, क्योंकि खोया मैक्सिमम उसी से बन जाता है दूध से, लेकिन मैं फिर भी खोया डालती हूँ। मैंने यहाँ पर खोया भी मंगाया हुआ है 250 ग्राम, तो वो सबसे लास्ट में डालूँगी मैं। ड्राई फ्रूट्स और खोया वगैरह पहले मैं दूध डाल के थोड़ा इसको पकने देती हूँ, क्योंकि आपको पता है गाजर भी पानी छोड़ती है और दूध भी पानी छोड़ता है और चीनी भी। और मैं सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ और फिर थोड़ा हाई फ्लेम पे बनाती रहती हूँ, हिलाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ। मतलब टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है ऐसे। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है। मैं क्या करती हूँ, साथ साथ समेटती भी रहती हूँ, क्योंकि जो फैला सा होता है ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं साथ साथ समेट लिया। अब ये जो चीनी है यहाँ पहले मैं चलाऊँगी, क्योंकि गाजर ज़्यादा हो गई थी, 2 किलो गाजर थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ मैं थोड़ा चलाऊँगी गाजर को। चलाने के लिए स्पैचुला भी निकाल दिया। इससे पहले मैंने डाल दी यहाँ पर चीनी। ये देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम आधी किलो के करीब चीनी ली है, मैंने पूरी डाल दी है, क्योंकि 2 किलो में आधी किलो तो चलती है। क्योंकि गाजर का हलवा मतलब मीठा, तो मीठा तो अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि क्या फ़ायदा कि अगर कम चीनी डाले और अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर मैं चीनी भी अच्छे से डालती हूँ। यहाँ पर आधी किलो चीनी डाली है मैंने 2 किलो में, क्योंकि पक्कर वो आपको पता है कि 1 किलो के करीब ही हो जाता है जब अच्छे से चटका कर वो अच्छे से बनाते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है और आधी किलो चीनी लिया है और 250 ग्राम खोया और 100 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट सारे लूँगी मैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको अभी बता रही हूँ। मैं पूरा प्रॉपर इसकी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी आपको, सिर्फ एक एज अ रूटीन की उससे बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने न्यू ईयर पे क्या क्या बनाया।
यहाँ पर देखिए मेरा चंगेजी भी बन चुका है। ये मैंने बनाया चंगेजी, चिकन चंगेजी। वहाँ पर मैंने दही वो चटनी और उसमें प्याज कटिंग कर ली है। यहाँ मेरा बन रहा है हलवा। मेरा सब कुछ तैयार हो चुका है। यहाँ हलवा बन रहा है मेरे हस्बैंड का। तो मुझे पहले खाना दे दे, हलवा मैं बाद में खाऊंगा, तेरा हलवा बनने में टाइम लगेगा, कुछ भी है तो मुझे खाना दे फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर होटल की रोटी मंगाई थी, तंदूरी रोटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ तंदूरी रोटी मैंने अवन में गर्म करी है क्योंकि ठंडी हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने उनको प्लेट में उनको ग्रेवी चंगेजी कर रही हूँ, और जो मैंने चटनी और सैलेड काटी थी, प्याज काटी थी, वो भी उनको दे दूँगी। यहाँ पहले जा रही हूँ मैं उनको पहले खाना देने फटाफट से, क्योंकि उनको लगी बहुत तेज़ भूख। चलिए मैं खाना दे देती हूँ उन्हें। यहाँ मैं उन्हें खाना दे के आ चुकी हूँ। हाँ, मैं फिर अपने किचन में दोबारा आ गई। ये देखिए, ये प्लेट में थी, वो मैंने कहा प्लेट में नहीं कर रही मैं इसको ना, मैंने क्या करा, मैंने एक कटोरी में कर दिया क्योंकि थोड़ी थी, तो प्लेट में ना करके कटोरी में करके मैंने चटनी और प्याज दिया उन्हें। ये देखिए, और देने के बाद मैं उनको खाना दे के आ चुकी हूँ यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ अपने थोड़े से बर्तन वॉश करने, क्योंकि गाजर वगैरह जो कद्दूकस करी थी वो वाले बर्तन हैं, और थोड़ा भी मैंने चंगेजी वगैरह बनाई थी उसके बर्तन थोड़े हो गए हैं। मैं क्या करती हूँ, मेड तो मेरी काम करके जा चुकी है, लेकिन उसके बाद आफ्टरनून में जो भी बर्तन होते हैं मैं साथ साथ वॉश करती जाती हूँ, जिससे बर्डन ना पड़े और ज़्यादा गंदगी ना फैली रहे। क्योंकि मेरी ये आदत है कि अगर बर्तन होते हैं तो मैं साथ साथ वॉश करके रखती जाती हूँ, जिससे बर्तन भी कम होते हैं और हमारा काम भी बराबर समटता रहता है। तो यही मेरा रूटीन रहता है पूरा करने का। और मैंने अपनी देवरानी को भी चिकन चंगेजी दिया था, तो मैं उनके बच्चों को दिखाती हूँ, उसके बच्चे कितने शौक़ से खा रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी नीचे और बच्चों को दिखाऊंगी कि बच्चों को जब मैंने चंगेजी सामने लेके गई तो मुझे शायबा ने आवाज़ी बाजी देखना कैसे खा रहे हैं, जैसे मतलब सिर्फ इन्हीं के लिए आया है, इसके डैडी को नहीं खाना। और बिल्कुल मतलब रोटी भी ख़त्म कर ली है और पीसेस पे पीसेस खा रहे हैं। मतलब बहुत शौकीन है उसके बच्चे खाने के लिए, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पसंद आता ही है बच्चों को। तो यहाँ पर मेरे बर्तन अच्छे से वॉश हो चुके हैं। ये कटोरा रह गया था, इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। यहाँ मेरे बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, मैंने पूरा सिंक भी साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये देखिए, सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पर मैं चलाऊँगी अपना हलवा थोड़ा सा, कि जिससे ये हलवा मेरा लग ना जाए नीचे, ये दूध वूध गिर ना जाए। इसको भी चलाती जा रही हूँ मैं। हलवा लगता तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो तो आप लोगों को ही पता है। अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, मेहनत करनी है, टेस्टी हलवा खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए नीचे दिखाती हूँ मैं बच्चे कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने भेजा था चंगेजी बनाया था, और इन्होंने चंगेजी का हाल क्या करा। एक क्या में ये देखो लेग पीस है, ये देखो लगा पड़ा है खाने में, इनको रोटी की भी चिंता नहीं है। यहाँ पर ये अभी साहिबा कहेगी कि मैं इसको लेके जाऊँ, तो कहेगा नहीं 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 लेके जाओ। ये देखो क्या कर दिया, मैंने भर के दिया था और उन्होंने पूरा खत्म। डैडी को भी नहीं चाहिए, देखो लेके जा रही, देखो मना कर दिया ना, नहीं भाई खाना है। मैंने बोला साहिबा तू भाई दे, मैं तुझे और भिजवा दूंगी, तू दे ही नहीं, खाने दे। सच में लगे हुए हैं बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पसंद तो मेरे बच्चों को है, तो समझो मेरी रेसिपी बहुत अच्छी, पेट तो भर जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने वापस ऊपर। यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ मेरे हस्बैंड का खाना हो चुका था, अब मैं खाने बैठ रही हूँ। उन्होंने बचा दिया था, कह रहे तू इसी में खा ले, अलग से मत ले। तो मैं खाना खा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट बाइट। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर खाना खा लेती हूँ। खाना बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए, देख कर ही आपको मुँह में पानी आ रहा होगा ना, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है मेरा खाना। मतलब मेरे हाथों में जादू है। मैं बस अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मजाक कर रही हूँ। आप लोग अगर मेरे इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में इसी तरह से रहिएगा। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी डालूंगी चंगेजी की, और शायद मैंने डाली भी होगी, तो आप एक बार देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए मैं अब खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। आज आपका दिन कैसा रहा? मेरा तो आपको मैंने बता ही दिया है। टाइम हो गया अब 4, मैंने सुबह मॉर्निंग का पूरा रूटीन दिखा दिया है। इसके बाद भी जो मेरे पूरा नाइट का रूटीन रहेगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या खा रहे हैं हम लोग, इवनिंग में मैंने क्या करा है, और नाइट में मैं डिनर में क्या बनाऊंगी, वो सब कुछ आपको, मैं डिनर में क्या खाऊंगी और क्या बनाऊंगी, सब कुछ मेरे ब्लॉग में आपको कल मिलेगा। और उसके साथ साथ एडिटिंग करूंगी मैं कल के ब्लॉग की भी साथ साथ में, कि डे 1 में मैंने आफ्टरनून तक क्या खाया है,
और नाइट में क्या खाऊंगी सब कुछ आपको उस व्लॉग में मिलेगा मेरा। तो मेरे व्लॉग में बने रहना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, जो भी चाहते हैं कि इस नए साल में हम अपना फिगर बना पाए, हम वेट लूज कर पाए, जो हमारा वेट बढ़ा हुआ है, जो भी हमने जंक फूड वगैरह लास्ट ईयर खाए थे वो सारा सब कुछ हटाकर हम अपना वेट लूज करें, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कल से मेरी वेट लूज जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मैं 30 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। तो देखते हैं 30 डेज में मुझे कम से कम 10 kg लूज करना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप भी इंटरेस्ट है, आप भी चाहते हैं कि वेट लूज करना और 30 दिन के अंदर 10 किलो, तो मेरी तरह तो करिए, आप भी मेरे साथ ज्वाइन करिए। और कल से डे 1 है। तो डे 1 में मैं क्या क्या पीती हूँ, क्या खाती हूँ और कैसे करती हूँ मैं अपना, क्योंकि मैं विदाउट एक्सरसाइज वेट लूज करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं जो मुझसे एक्सरसाइज कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं कल हमारे वेट लूज जर्नी में। तो मेरी जो वीडियो अब जो मेरी वीडियो आएंगी वो आएंगी वेट लूज के ऊपर, 30 डेज चैलेंज के ऊपर। डे 1 है कल मेरा। इसी तरीके से डे 2, डे 3, डे 4 एवरी डे मैं आपको वीडियो डालूंगी कि मैं कब मॉर्निंग में क्या पीती हूँ और ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, लंच में क्या खाती हूँ, डिनर में क्या खाती हूँ, सब कुछ इसमें दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।